हर हर महादेव मित्रों, हटीले भक्त चैनल में आपका स्वागत है। गंगोत्री के दर्शन और गर्तांग गली का ट्रैक करने के बाद अब हम वापस आ गए थे हर्षिल में। उत्तर काशी से हर्षिल की दूरी लगभग 78 किलोमीटर है। वास्तव में एक दिन पहले हम शाम को यहाँ आ गए थे और यहीं पास में ही पुल पार करने के बाद हमने एक होटल में रूम की व्यवस्था कर ली थी, जहां हमने रात्रि का विश्राम किया था। शाम को बारिश थी तो हम बाहर ज़्यादा नहीं निकल पाए थे और इसलिए सुबह सुबह उठकर हम सीधे गंगोत्री भैरव घाटी के दर्शन के लिए चले गए थे और वापसी में एक छोटा सा ट्रैक गर्तांग गली का भी कर आ रहे हैं। खिली खिली धूप है तो अब दिख रही है हर्षिल की खूबसूरती। हर्षिल एक गांव और सैनिक छावनी भी है। हर्षिल मतलब आनंदित या प्रसन्न। सही में इस स्थान को यह नाम 100% जचता है। हर्षिल अपने प्राकृतिक सौंदर्य, देवदार के जंगलों, सेब उत्पादन और राजमा के लिए प्रसिद्ध है। बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन रहे राज कपूर साहब एक बार जब गंगोत्री घूमने आए तो हर्षिल की सुंदरता से इतने प्रभावित हो गए कि यहाँ की घाटियों पर एक फिल्म बना डाली, राम तेरी गंगा मैली, जो सन 1985 में रिलीज हुई थी। जहाँ हम रुके थे वहीं से लगभग 50 मीटर की दूरी पर ही गली में है ये ऐतिहासिक पोस्ट ऑफिस अथवा डाकघर। ये डाकघर आज भी मौजूद है, जिसमें फिल्म की अभिनेत्री मंदाकिनी चिट्ठी का इंतजार करती थी। प्रशासन ने राम तेरी गंगा मैली के एक दृश्य का पोस्टर भी यहाँ पर लगाया है। ये था कभी पोस्ट ऑफिस। और पोस्ट ऑफिस पे अब लगा है ताला। वाओ, तो हेरिटेज हो गया। हर्षिल मुख्य द्वार के बाहर ही सड़क पर जो ये झरना था, वैसे तो इसका कोई नाम नहीं था, लेकिन यहीं से थोड़ा पीछे इस झरने में मंदाकिनी को फिल्म में नहाते हुए दिखाया गया था। तब से इस झरने का नाम भी मंदाकिनी झरना पड़ गया था। हर्षिल में भगवान श्री हरि का श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर भी विद्यमान है। यहीं से लगभग 650 मीटर की दूरी पर है बगोरी गांव, जो यहाँ का सेब का भंडार कहा जाता है और जहाँ लकड़ी के सुंदर सुंदर घर दिखाई देते हैं। और आगे लामा टॉप का भी ट्रैक है, जहाँ उगते हुए सूरज को देखने के लिए पर्यटक ट्रैक भी करते हैं। यहाँ के सनराइज पॉइंट से पूरी हर्षिल वैली का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन समय के अभाव में हमने इसे अपनी पेंडिंग चेकलिस्ट में डाल दिया है। इस बार नहीं, पर कभी अगली बार हम पूरा हर्षिल और बगोरी गांव का भ्रमण अवश्य करेंगे। अब यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर हम जा रहे हैं मुखवा के मंदिर में। ये मार्ग भी बहुत आनंददायक है। पूरी हर्षिल घाटी इस मार्ग से दिखती है और मुखवा मंदिर से तो ये पूरी घाटी बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। मुखवा या प्राचीन नाम मुखी मठ माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास स्थल है। तो जब शीतकाल में गंगोत्री के कपाट बंद होते हैं तो माता की डोली यहीं मुखवा मंदिर में आती है, जहाँ पूरे शीतकाल माँ गंगा की पूजा अर्चना विधि विधान से होती है। वास्तव में हर्षिल की असली खूबसूरती देखनी हो तो कभी सर्दियों के मौसम में यहाँ आएं, जब यहाँ बर्फबारी होती है। इसकी सुंदरता अपने चरम पर होती है और इसलिए इसे उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है।
अभी इसी वर्ष मार्च 2025 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मुखवा आए थे। प्रसाद की इस दुकान पे भी उनका फोटो लगा था। छः मार्च को जो है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने शीतकालीन प्रवाह जो माँ गंगा का है मथुरा में, यहाँ पे जो उन्होंने अपनी पूजा अर्चना की। एक दिन आए, सेम डे फिर वापस चले गए। बड़ा सौभाग्य की बात है जो हमारे जो प्रधान सेवक हैं देश के हितैषी हमारे गाँव वाला है, उनका बहुत आभार। एक रोचक किस्सा सुनिए हर्षिल के आकर्षण का। आज का नहीं, बहुत पुराना है। एक अंग्रेज फ्रेडरिक विल्सन जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, वो इंग्लैंड के निवासी थे। लेकिन एक बार जब वह भारत में मसूरी घूमने आए तो हर्षिल की घाटियों में भी पहुंच गए। उन्हें हर्षिल इतना भा गया कि उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और यहीं पर बस गए। स्थानीय लोगों के साथ वह घुल मिल गए और थोड़ी गढ़वाली भी बोलनी सीख ली। उन्होंने अपने रहने के लिए यहाँ एक बंगला भी बनवाया था और यहीं के मुखवा गांव की एक लड़की से उन्होंने शादी भी की थी। विल्सन ने यहाँ पर इंग्लैंड से सेब के पौधे मंगाकर लगवाए थे। आज भी यहाँ सेब की एक प्रजाति विल्सन के नाम से प्रसिद्ध है। हर्षिल में सेब की बागवानी और राजमा की खेती फ्रेडरिक विल्सन ने ही शुरू की थी। हिमालय की गोद, शांति, सुकून, प्राकृतिक सौंदर्य, भागीरथी का शांत और अविरल प्रवाह, ऐसे शब्दों की अगर सच्ची परिभाषा चाहिए तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का, क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।